एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति टोनी चिड़े और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती है। उसका पति कुछ काम से पहाड़ पर गया होता है। बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला होता है। अरे, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ये तो अभी घर पर भी नहीं है और मैं कितनी बीमार हूँ। मुझे तो बहुत तेज बुखार है और हमारा घर भी कच्चा है। मुझे घर तो पक्का करना पड़ेगा। ये सोचकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेने निकल जाती है। जैसे ही वह लकड़ी लेकर आती है, उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे, मैं तो बीमार हो गई। इस तरह से मैं अपना घर पक्का कैसे करूँगी? मुझे तो समझ नहीं आता। बरसात का मौसम भी बस शुरू ही होने वाला है और मेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वहीं पर दूसरे पक्षी भी अपना घर पक्का करने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम सही कहती हो काली कवि, हमें भी अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। पिछले साल हमारा घर टूट गया था। वो तो भला हो टुनटुनी बहन का, जिसने हमें अपने घर में सहारा दिया, वरना हम कहाँ भटकते। इतना भी एहसान नहीं है उनका। जब देखो टुनटुनी बहन करते रहते हो तुम। अरे, गुस्सा क्यों करती हो काली कवि? सही तो कह रहा हूँ। अगर कोई आपकी मदद करे तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए। अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हमें अपना घर पहले से ही पक्का करके रखना चाहिए। उधर तोता और तोती भी बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह तोती, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो आज। हाँ, आज मैंने नई लिपस्टिक लगाई है, पिंक कलर की, तभी तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। अरे देखो, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अच्छा हुआ हमने घर पहले ही पक्का कर लिया, लेकिन हमारे पास अनाज नहीं है। हमें काम करते हैं, हम अनाज इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर बारिश पड़ेगी तो कम से कम हमें खाने की कमी तो नहीं होगी। वाह मेरी पत्नी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। अरे, वो तो मैं हूँ ही। चलो चल करके हम अन्न इकट्ठा कर लेते हैं। वह दोनों अनाज इकट्ठा करने निकल जाते हैं। उसी शाम बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है और मुझे बुखार भी आ रहा है। मेरा घर तो बहुत कच्चा है। हे भगवान, कुछ समय के लिए बारिश रोक दे। परंतु बारिश अपनी चरम सीमा पर थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। देखते ही देखते टुनटुनी के घर की छत उड़ जाती है और उसके घर में बरसात आना शुरू हो जाती है। हाँ, तो बहुत तेज बरसात हो रही है। मेरे बच्चे। टोनी के बच्चे डर की वजह से अपनी माँ के पास आ जाते हैं। उधर काली कव्वी अपने घर पर गरम गरम पकोड़े बना रही होती है। बरसात का मज़ा तो गरम गरम पकोड़ों के साथ ही आता है। हरी हरी चटनी और गर्मा गर्म पकोड़े, तभी तो आता है बरसात का मज़ा। मुझे पता है आपको पकोड़े कितने पसंद है, तभी तो मैं आपके लिए पकोड़े बना रही हूँ। तोता और तोती भी बारिश का आनंद ले रहे होते हैं, परंतु टुनटुनी को कोई नहीं देखता। वह अपने घर में भीग रही होती है। टोनी जी, काश आप यहाँ पर होते। मैं बुखार में क्या करूँ, अपने बच्चों को घर को कैसे संभालूं? टुनटुनी को पता चल जाता है कि उसका घर टूटने वाला है और वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद उसका घर भी बारिश के साथ बह जाता है। इधर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर भीग रही होती है, परंतु कोई भी उसे सहारा नहीं देता। वह और उसके बच्चे लगातार बारिश में भीगते रहते हैं। इधर काले कौवे की नज़र टुनटुनी पर पड़ती है। अरे देखो, टुनटुनी बहन भीग रही है। लगता है उनका घर टूट चुका है।
चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। खबरदार, जो आप वहाँ पर गई आपने उनकी मदद भी की, कोई मदद नहीं करनी है, यहीं पर रहिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना टोनी बहन को कितना बुखार था, उसकी तबीयत कितनी खराब थी। हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे नहीं पता उनकी मदद कौन करेगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये कहने के बाद वह काले कौवे को डरा देती है। काला कौवा भी अपनी पत्नी से डरता है और वह कुछ नहीं करता। इधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया लगातार बारिश में भीग रही होती है। उसके बच्चे भी बारिश की वजह से कांपना शुरू कर देते हैं। इतने ही टोना चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? आप आ गए, हमारा घर बारिश में भीग चुका है, हम कहाँ जाते? एक काम करते हैं, हम किसी से मदद ले लेते हैं। देखो हमारे बच्चे भी कैसे ठंड में कांप रहे हैं। वह काले कौवे के दरवाजे पर जाते हैं। काले कौवे भाई, काले कौवे भाई, हम बहुत परेशानी में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। इधर काला कौवा अपनी पत्नी से कहता है, देखो वो कितनी ज़्यादा परेशानी में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खबरदार, जो आपने उनकी मदद की, अगर आप उनकी मदद करने के लिए बाहर निकले ना तो मैं अपने मेके चली जाऊंगी। बेचारा काला कौवा टुनटुनी की मदद करना तो चाहता है, परंतु अपनी बीवी की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। बहुत देर चीखने के बाद जब काला कौवा दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह तोते के घर पर जाते हैं। वह तोते को बार बार आवाज़ देते हैं, परंतु वह लोग भी दरवाज़ा नहीं खोलते और वह बारिश में भीगते रहते हैं। ये सब काला कौवा खिड़की से देख रहा होता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है। कैसी कौवी हो तुम? तुम्हें इतना नहीं पता जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की आज वो परेशानी में है तो तुम उनकी मदद करो? मुझसे अब नहीं देखा जा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें जहाँ जाना है जाना, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। ये कहने के बाद काला कौवा दरवाज़ा खोल देता है। टोने भाई, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ आ जाइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। वह उनको घर में बुला लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भाई, आपने हमारी मदद की, वरना हम तो बीमार हो जाते, हम पूरी रात बारिश में भीगते रहते। अरे नहीं टुनटुनी बहन, हमें तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुमने पिछले साल हमारी कितनी मदद की थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूला हूँ, लेकिन लगता है काली कौवी तुम्हारी मदद भूल चुकी है। वह उनके खाने का इंतज़ाम करता है, परंतु काली कौवी उनसे गुस्सा ही होती है। वह गुस्से में घर से निकल जाती है। काला कौवा उसे रोकता है, परंतु वह नहीं रुकती और तोती के घर पर चली जाती है। तोता, तोती और काली कौवी बैठकर उन सब की शिकायतें कर रहे होते हैं। अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और तोती का घर गिर जाता है। उनकी आवाज़ सुनकर टोना चिड़ा और काला कौवा वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें मलबे से बाहर निकालते हैं। अब काली कौवी, तोता और तोती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यह सब उनकी बुरी कामना की वजह से हुआ है। हमें हमेशा ही परेशानियों में दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए।